मूर्ख मन चेते नहीं कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार मोह में हार्यो बाजी। कौन सी बाजी? जीती हुई बाजी। ये मनुष्य शरीर मिल गया तो हमको जीती हुई बाजी मिल गई। परमात्मा ने बहुत भारी कृपा करी कि हमको मनुष्य बनाया। महाराज कहते हैं जीती बाजी न हारिए ससुओ होकर ढूक। इसको कहा है तेजा चौधरी को। सुनते जा सुख राम कहे ओमो सर मत चूक, जीती बाजी न हारिए ससुओ होकर ढूक। ससुओ नाम शहाना समझदार, समझकर इसका विचार कर। परमात्मा ने बहुत भारी कृपा तुम पर की है, तुमको मनुष्य बनाया है। ये जीती बाजी है। अब जीती बाजी कब जीतेंगे? मनुष्य शरीर में आके भजन करेंगे तब। सो डाव कभी नहीं आवे, ऐसो डाव कबू नहीं आवे। मीन का तन बिन जाता जावे, मीन का तन बिन जाता जावे। लख चौरासी में गोता खावे, लख चौरासी में गोता खावे। हरे मन सबला श्याम को बर रे, हरे मन सबल श्याम को बर रे। पुटरिया मन तू तो हर भज पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे। पुटरिया मन रे, ऐसो डाव कबू नहीं आवे। ऐसा समय, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। क्यों? कि आगे 84 है। शुभ कर्म करेंगे तो जितना कर्म किया है उसका फल स्वर्ग में जाके मिलेगा। मगर शुभ कर्म करने से अशुभ कर्म कटते नहीं। अशुभ कर्म के लिए आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। और जब ये दोनों कर्म भुगतते हैं तो फिर 84 तो है। 4 खाने में 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। अगर इससे बचना है तो आज जीत जाओ। ऐसा समय, ऐसा मौका आपको मिला है। सुनते जा सुखराम कहे डाव न चूके वीर। हे मेरे भाई, ये डाव मत हारो, मत चुको। ओमो सर बह जावसी यूं सिलता को नीर। समय देखते देखते चला जाएगा। जैसा नदी का पानी एक जगह नहीं ठहरता, वैसा हमारी आयु एक जगह नहीं ठहरती। वो आगे बढ़ रही है, श्वासा घट रही है। और जब श्वासा खत्म हो जाएगी
इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर कोई उपाय नहीं होगा। ऐसो डाव कबू नहीं आवे, मिन का तन बिन जहाँ तहाँ जावे, लख 84 में गोता खावे। कहाँ जाएंगे? 84 लाख योनि में जाएंगे। पर बस न खाने को स्वतंत्र, न पीने को स्वतंत्र। यहाँ कितनी मौज है। रात में सोए थे तो हमारे प्रवीण ने 2-2 कूलर लगाए, सबको गद्दिया, सबको तकिया, कितनी मौज है। नाश्ता है, चाय है, 2-2 बार, 3-3 बार, सब कुछ है। अभी मौज है। तो ये कहाँ तक मौज रहेगी? आगे का विचार करो, आगे का सोचो, अपने बारे में सोचो। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। एक सेठ जी थे, बाजार में किराना की दुकान थी, रास्ते पे, रोड पे। अब उस नगर में एक महात्मा जी हमेशा आते थे। आते ही थोड़ी देर सेठ जी के यहाँ रुक जाते थे। सेठ जी को भक्ति करने के लिए कहते, सेठ जी राम राम भजन करो। सेठ जी कहते, महात्मा जी अभी कहाँ भजन करने के लिए समय है, अभी तो बहुत धन कमाना है, बच्चा छोटा है, जिम्मेदारी बहुत है, थोड़ा इस जिम्मेदारियां कम हो जाए तब करूँगा। कुछ वर्षों बाद और आए महात्मा जी, सेठ जी अब तो थोड़ी जिम्मेदारियां कम हुई होगी। कहाँ, अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, वो कमाने योग्य हो जाएगा, उसकी शादी कर दूंगा, फिर देखेंगे। और कुछ वर्षों बाद आए, सेठ जी अब तो सब कुछ ठीक ठाक है, अब तो आ जाओ भजन में, भक्ति में। कहने लगा, तुम मेरे पीछे ही पड़े हो, मेरे मन में जब आएगा तब करूंगा। अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, पैसा आ रहा है रोज का, घर में बेटा है, बहू है, नाती है, पोता है। अब ये जो सुख है, ये सुख लेने तो करेंगे, जब समय आएगा तब। अभी क्या है, हमारी धारणा ये रहती है कि भक्ति बुढ़ापे में ही करनी चाहिए, बूढ़ा से कुछ नहीं होगा। सुखराम कहे मन जोश है तब लग भक्ति होए। मन में जब तक जोश है तब तक भक्ति की उम्मीद कर सकते हो, तब तक कुछ पाने की उम्मीद रख सकते हो। सुखराम कहे मन जोश है तब लग भक्ति होए, निर्बल होए गरीबी गए, जासू बने न कोई। जब हम निर्बल हो जाएंगे, निर्बल होने के बाद अपने आप गरीबी आ ही जाती है, क्योंकि घर वाले हमारी खटिया बाहर डाल देते हैं। जिस घर को हमने बनाया, जिस घर के हम स्वामी थे, धीरे धीरे ऐसी हालत हमारी हो जाती है, निर्बलता आने से, बुढ़ापा आने से हमारी बात को टाला जाता है, कोई बात भी नहीं करता, निर्बलता आ जाती है। गरीबी धारण करना पड़ता है, सबका सुनना पड़ता है, जैसा वो रखेंगे वैसा रहना पड़ता है। जब तुम घर परिवार से ही रिटायर हो गए तो तुमको परमात्मा कहाँ अपने नजदीक करने वाला है। जवानी में उसको याद नहीं किया, अब बुढ़ापे में नहीं कर सकते। दृष्टांत में दृष्टांत, संत मोहनदास जी महाराज ऐसे ही करते थे। याद आ गया, थोड़ा समय बचा है। एक सोनार था, पुराने जमाने की बात थी।
तब सोना इतना महंगा नहीं था, 80 रुपए तोला सोना था, वो भी 12 ग्राम का एक तोला उस जमाने में रहता था। अब वो सुनार के पास काफी धन था, उसको लगा कि सोने का भाव तो बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता है, तो इतना सारा धन है, चलो मार्केट में जितना सोना है उतना सोना खरीद ले। अब जितना धन था वो सारा धन उसने सोना खरीदने में लगा दिया। काफी सोना उसके पास था, दुकान थी मार्केट में। अब ऐसा समय आया कि सोने का भाव बढ़े ही नहीं। अब जब जब पैसे की कमी उसको लगती, सोना निकालने की करता तो भाव 60 पे, भाव 55 पे। अब 80 रुपए तोले से खरीदने वाला 60 रुपए में बेचेगा, 55 में बेचेगा। धीरे धीरे वो चिंताग्रस्त होने लगा और खटिया पकड़ ली। इधर उधर से मार्केट की टोह लेता था, मिलने के लिए आते, सोने का भाव बढ़े क्या? वो कहता नहीं। कोई मिलने के लिए आते उसको एक ही बात पूछता कि मार्केट में सोने का भाव क्या है? कम ही बताते थे। जैसे कम बताते थे वैसा वैसा वो और ज्यादा चिंताग्रस्त होता। धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। बेटे ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बहुत बढ़िया था। डॉक्टर ने लाके स्टेथोस्कोप से बुखार चेक किया और दोनों बच्चों को कहा 1 से 5 डिग्री है। कितना है? अब ये 1 से 5 वो सोनार ने सुना, चिल्ला के उठा, बेच दो बेच दो बेच दो। मैंने 80 में खरीदा था, मैंने 80 में खरीदा था। संसारी से प्रीतड़ी सरे न ये को काम, दुबद्या में दोनों गई माया मिली न रहा। अब वो कह रहा बुखार 105 है, ये समझ रहा कि सोना 105 रुपए तोला है। लड़के को हाँ बेच दे बेच दे बेच दे। मैं इसी की चिंता में पड़ा हूँ। अब ऐसा प्रेम हम संसार से करेंगे तो क्या वो मन परमात्मा के भजन में लगेगा? तो सेठ जी भक्ति नहीं कर रहे थे। कहने लगे कि तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो, जैसे तुम्हें मैं ही मिला हूं और लोग नहीं है। जाओ बाबा दूसरे को सुधारो, मैं ठीक हूँ। कहते ऐसे है, लोग मिलते हैं ऐसे। एक जगह मैं यूपी में गया, सत्य बात, सत्य घटना है। एक लड़का आया, महाराज क्या पहले जमाने में बहुत बढ़िया संत रहते थे। कैसे रहते थे? नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। तो कैसे रहते थे मुझे भी बताओ। कहने लगे कि वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते थे। आज ऐसे संत देखने को नहीं मिलते। मैंने कहा बेटा आज भी ऐसे संत है दुर्मिल, मगर है। कहाँ है बताओ? बोले। मैंने बोला है पास में ही है, महाराष्ट्र में। तुम कहो तो जाके लेके आता हूँ। फिर थोड़ा जिद पे आ गया, मुझे उसका एड्रेस दो, मैं जाके मिलता, ये करता वो करता। मिल के क्या करोगे? तुम्हें मरे हुए को जिंदा करने वाला संत चाहिए तो वो मेरे नजर में है, मगर दिक्कत यह है कि कोई मर नहीं रहा है। अगर तुम मरते होंगे अभी बुलाता हूं। अब मरने को कोई तैयार नहीं है। संत से उम्मीद बहुत रखते हैं, अपनी तरफ से कुछ देना नहीं चाहते। कैसे होगा? तो सेठ जी नहीं माने और 2-4 साल बाद आए तो सेठ जी का बड़ा सा फोटो टंगा था। आखिरी में हम फोटो में आएंगे, सबको फोटो एक दिन आने वाला है। तो बेटा बैठा था। सेठ जी कब गए? 2 साल हो गए। अरे अरे अरे, बहुत अच्छे थे, भले थे। महात्मा जी ने सोचा
ये सेठ जी है, तो ये सेठ जी घर परिवार में बहुत मोह था, मरने के बाद भी वो यही रहना चाहिए, वो कहीं गए नहीं होंगे। बेटे को कहा मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हारे घर पे जाना चाहता हूँ। बेटे ने बता दिया, ये रोड से जाओ, वो गली से सीधे हाथ पे जाओ, वहाँ मेरा मकान मिलेगा। महात्मा जी घर पे गए तो वहाँ एक पालतू कुत्ता बैठा था। संत जी को देख के कुत्ता भौंकने लगा। अब संत को दूरदृष्टि देखा तो सेठ जी तो कुत्ता बन के बैठा है। जाके गया, सेठ जी राम राम कहो। मनुष्य थे कुत्ते की योनि में आ गए, फिर भी तुम राम राम नहीं कहते हो। तो उसने कहा तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, मैं मेरे घर की रखवाली कर रहा हूँ, मैं चैन से हूँ, सुख से हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे लगते हो। बेटा आ गया, बहू आ गई, कहने लगे बड़ा बढ़िया कुत्ता है, बिल्कुल इसके भरोसे हम सो जाते हैं, कोई चोर इसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। अब कुत्ते को पहचान लिया तो कुत्ते की योनि से मुक्त हो गई, सेठ जी बना बैल। फिर आए महात्मा जी, सेठ जी कहाँ गए देखे तो बैल। कहा कि सेठ जी बैल की योनि में चले गए, फिर भी तुम राम राम नहीं कर रहे हो। बैल ने कहा तुम फिर आ गए मेरे पीछे, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। लड़के ने कहा बड़ा अच्छा बैल है, कितना भी बोझ इसके ऊपर डालो वो खींचता है, ना नहीं करता, खाने को कम दो ज्यादा दो कोई फर्क नहीं है, घर के लिए ये बैल बहुत ही बढ़िया है। अब सेठ जी को पहचान लेने से उसको बैल की योनि से भी मुक्त हो गई। कुछ दिन बाद देखा तो बैल मर गया, बड़ा अच्छा था। संतों को पता था ये इतने जल्दी इस घर को छोड़ने वाला नहीं है। पूछा कि कहीं तुम्हारे घर में कोई सर्प वर्प तो नहीं है। बहू कहने लगी बहुत बड़ा सर्प है, घूमते ही रहता है इधर उधर इधर उधर। ऐसा देखा सेठ जी सर्प बने हो फिर भी तुम भजन नहीं करते हो। सर्प बना हुआ सेठ जी ने कहा हाथ जोड़ के विनती करता हूं तुम मेरा पीछा छोड़ो। अब है तो ये सर्प योनि तक दुखदाई है, मगर मैं ठीक हूं। अब वो बहू आने लगी, कहने लगी महाराज जी ये सर्प से हमारा पीछा छुड़ाओ, बहुत डरते हैं बच्चे, मैं भी डरता हूँ, दिन में ही घूमते रहता है, मारने को जाते तो किसी के हाथ नहीं लगता। महात्मा जी ने कहा धुआं करो। अब धुआं जलाया, धुएं से शेठ जी के नाक में वो धुआं आ गया, तड़पने लगा। कहने का मतलब हम हर पीड़ा ये मोहवश सहने को तैयार होते हैं, मगर भजन में कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी आसानी से भजन करते हैं। ना कोई घासे जी बड़ी रे, ना कोई लागे दाम, और ना कोई पंत निहार नोरे बंदा क्यों नहीं सिमरे राम। महाराज कहते हैं चार पांच घर कै जो भूंडो, चार पांच घर कै जो भूंडो, और सकल जग पूजे वे, और सकल जग पूजे वे, दस आत्म की केवत ताई, दस आत्म की केवत ताई, परम पद
साधो माता जगत की हर को जाने भोला वे हर को जाने भोला वे। देखो 4-5 घर कहे जो भुंडो, ये हमारे मोक्षवासी भावराव जी भोयर बापू अकेले घर से रहे। सहदेव जी थे तो वो भी चले गए। अकेला राम सिंह किसी गांव में जब रहता है तो बड़ी तकलीफ होती है। हमारे पुंडलिक राव देखो, सब लोगों का सुनना पड़ता है। लोग इधर उधर की बातें करते हैं हमारे बारे में, तो महाराज कहते हैं करने दो। 4-5 घर आपको भुंडो कहेंगे, बड़ा बुला कहेंगे। सब देवी देवताओं को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, ये कौन सी भक्ति इन्होंने लाए कहते। मगर और सकल जग पूजे बे। 4-5 घर की मानते हो कि जगत की मानते हो? अगर तुम जीते जी परम पद में पहुंचेंगे तो सारी जगत तुम्हारी महिमा करेगा, तुमको भगवान मान के तुम्हारी पूजा करेगा। क्या सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे कोई लगते हैं? क्या उनके किसी ने हमको कहा है कि तुम मेरे ज्ञान का प्रसार प्रचार करो? वो हमारे कोई नहीं है, ना हमने उनको देखा, न उनकी तरफ से कोई कह रहा है। फिर भी हम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो भीतर के हृदय से उनकी महिमा करते हैं। सारा जगत पूछता है संत ही तो भगवान है, और कहाँ है भगवान दूसरा? तो ये आप पर निर्भर है कि 2-4-5 10-20 घर कुछ बुरा बुला कहेंगे तो क्या आप भक्ति छोड़ दोगे, भजन नहीं करोगे? ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि सारा जगत आपकी आगे महिमा करने वाला है। आज हमारे बापू ये पहली बरसी है, दोनों बच्चों ने कह दिया कि हर साल इसी तारीख को हम उनकी बरसी मनाएंगे। तो क्या ये अमर हुए कि नहीं हुए? आज उनके नाम से सत्संग हो रही है। ये सत्संग में कुछ जीव नए जगेंगे, तो ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं करना। जुग मर्दाद न चूके तिलबर, हाँ जुग मर्दाद न चूके तिलबर, तनमन जाता सोई भी। और भगत पजी को जुग जुग पूजे ताकि चायन कोई भी। तो इस प्रकार समय हो गया है। मोक्षवासी भावराव जी बापू को श्रद्धांजलि के लिए 11 मिनट का हम सब भजन करेंगे। और वो तो कहना समय अभावी रह गया कि आज बरोबर 348 दिन उनको हुए हैं। आज से उनका धर्मराय के दरबार में पाप पुण्य का हिसाब हो गया है। भक्ति के प्रताप से वो मनुष्य शरीर में आएंगे या अमरलोक में जाएंगे, ये भजन करने वाले 2 ही जगह जाएंगे। तो इस भोयर परिवार से उनका नाता आज से समाप्त हो गया। अब उनको दूसरा परिवार मिलेगा। तो ये गरुड़ पुराण में लिखा है, महाराज के मंगल भी बने हैं गरुड़ पुराण में ही। तो आज उनकी यात्रा समाप्त हो गई। तो ये जो कुछ भी उनके नाम से यहाँ पे सत्संग ध्यान भजन सुमिरन हो रहा है, उसका डायरेक्ट लाभ उसको मिलने वाला है।